राधे राधे सभी भक्तों को। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम मोहिनी एकादशी के रूप में जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में मोहिनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। इसका व्रत हमें कैसे करना है, इसका क्या महत्व होता है। तो देखिए, मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर देखिए, सुबह के समय स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने और जहां भी आपको ये पूजा करनी है, आप चाहें तो घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, अलग से चौकी लगाकर भी आप कर सकते हैं। चौकी के नीचे आपको, अगर आप चौकी लगाकर पूजा कर रहे हैं तो हल्दी का स्वास्तिक बना लें। चौकी के ऊपर आपको पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु का जो भी स्वरूप आपके पास हो, आप उन्हें विराजमान कर लें। आप लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर सकते हैं। और इस दिन बांके बिहारी की भी पूजा की जाती है। तो जो भी स्वरूप आपके पास हो, आप उन्हें विराजमान कर लें। फिर उसके बाद हम गणेश जी की प्रतिमा रख लेंगे। साथ में हमें एक अमृत कलश की भी स्थापना करनी है। तो आज के दिन अमृत कलश की स्थापना आप अवश्य करें, नहीं तो आप एक कलश भरकर रखें, गंगा जल व जल से भरकर, क्योंकि अमृत कलश के लिए ही मोहिनी स्वरूप का आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने रूप धारण किया था। और एक हम यहाँ पर दीपक भी प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़े से तिल व फूल लेकर हाथ में हम यहाँ अपने व्रत का पूजन का संकल्प लेंगे। हे भगवान श्री विष्णु, आज हम आपका व्रत कर रहे हैं, हमारा व्रत निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। और हमारे जो भी कोई मनोकामना हो उसे बोलते हुए, संकल्प बोलते हुए, ऐसे हम जो अपने तिल व फूल हमने हाथ में लिए हैं उन्हें हम दीपक के पास छोड़ देंगे। उसके बाद में हम सभी को स्नान कराएंगे। तो जल का छींटा देकर हम भाव रूप में सभी को स्नान कराएंगे। यदि आपके पास धातु का विग्रह है तो आप पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे, उनके तिलक करेंगे। और जो हमने अमृत कलश यहाँ पर भरकर रखा है उसे भी हम तिलक करेंगे। दीपक को भी तिलक करेंगे, भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी तिलक करेंगे। और इसके बाद हम हाथ में तिल लेकर, देखिए एकादशी की पूजा में हमें चावल का प्रयोग नहीं करना है, तो तिल का प्रयोग करेंगे। सभी को हम इस तरह से तिल समर्पित करेंगे। कुछ तिल हम दीपक में भी डालेंगे। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। सभी को जो भी ऋतु फल आपके पास हो, आप उनका भोग लगाएंगे। कोई भी फलहारी भोग आप लगा सकते हैं। साथ में जो भी ऋतु फल हो, जैसे कि आम का फल है, कोई भी पीले रंग का फल है, भोग आप लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए, गणेश जी को हम पुष्प समर्पित करेंगे सर्वप्रथम। उसके बाद भगवान विष्णु जी को भी हम फूल समर्पित करेंगे। पीले रंग के पुष्प भगवान विष्णु जी को अति प्रिय हैं। तो जो भी फूल आपके पास हो आप वो समर्पित करें। हाथ में एक फूल और तिल लेकर यहाँ पर हम मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो व्रत कथा आप मोबाइल से भी सुन सकते हैं, या फिर आपके पास पुस्तक हो तो आप पुस्तक से भी व्रत कथा पढ़ सकते हैं। जब हमारी व्रत कथा संपूर्ण हो जाएगी, उसके बाद में जो भी हमने हाथ में फूल व तिल लिए हैं उन्हें हम भगवान विष्णु जी के चरणों में अर्पित कर देंगे। उसके बाद में प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो देखिए, आरती आप चाहें तो अलग से कपूर की आरती आप कर सकते हैं, या फिर आप जो दीपक आपने जो प्रज्वलित किया है आप उससे भी आरती कर सकते हैं। कलश की स्थापना आप चाहें तो पल्लव आदि लगा करके, दिया जला करके, या फिर यहाँ पर नारियल रख के भी आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। या फिर आप फिर जो है सिंपली तरीके से भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में सभी की हम आरती कर देंगे। तो आरती करने के बाद हम पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। तो साथ ही आपको कुछ ना कुछ दक्षिणा भी जरूर समर्पित करनी है, और तुलसी दल भी आपको जो है समर्पित करना है। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर उसके बाद हम भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे। तो आरती करने के बाद हम इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे। तो इस प्रकार हमें मोहिनी एकादशी का पूजन करना है, और भगवान श्री हरि विष्णु को आप तुलसी दल आप जरूर समर्पित करें। इस व्रत को रखने से हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है। जाने अनजाने में जो हमसे पाप कर्म हो जाते हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। तो ये थी मोहिनी एकादशी की सरल पूजा विधि। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।